नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं लोहना रोड स्टेशन आया हूँ। आप लोगों को यहाँ की जो नई अपडेट है वो देने के लिए, चूँकि 19 तारीख को CRS है दरभंगा सहरसा रेलखंड पर। तो ये रेलखंड काफ़ी लंबी दूरी की रेलखंड है और इसीलिए यहाँ सुख सुविधा होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर के आया हूँ, क्योंकि CRS के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी और ट्रेनों की संख्या बढ़ते ही यात्रियों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी ऐसा जगह है जहाँ के लोग अभी इस ट्रेन की सुख सुविधा से खास करके वंचित हैं। तो ये सब सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी अगर ट्रेन का परिचालन इस रेलखंड पर हो जाता है इस CRS के बाद। तो खास करके तो झंझारपुर तो हालांकि अभी एक ट्रेन आ रही है, तो एक ट्रेन में तो उतने ज़्यादा पैसेंजर अभी हो नहीं पाते हैं क्योंकि उसका टाइमिंग भी कुछ गलत है। तो शायद इतनी लंबी दूरी पर CRS होने के बाद दरभंगा से सहरसा तक शायद यहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और ट्रेनों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो सारी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है छोटे मोटे स्टेशनों पर, हॉल्टों पर या फिर जंक्शन पर। तो इसीलिए मैं आपको लोहना लेकर के आया हूँ। बिदेश्वर स्थान से करीब लोहना रोड है और यहाँ सावन के महीनों में खास करके काफ़ी भीड़ उमड़ती है। बाबा बिदेश्वर नाथ महादेव मंदिर पूजा पाठ करने के लिए लोग काफ़ी आते हैं और यहाँ से काफ़ी लोग बाबा धाम के लिए भी जाते हैं और कुशेश्वर स्थान के लिए भी जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ खास करके ये महादेव की नगरी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ से भरी हुई होती है। तो इसीलिए खास करके हम लोहना रोड लेकर के आए हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ 3 प्लेटफॉर्म बनकर तैयार है पूर्ण रूप से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 आपको इस साइड से बनकर तैयार है और इन तीनों रेलखंडों पर ट्रेन की परिचालन जो है लगभग CRS के बाद शुरू ही हो जाएगी। चूँकि हो सकता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 इंगेज रहे तो 2 पर आएगी ट्रेन, 2 इंगेज रहे तो 3 पर आएगी, कुछ इस तरह से अपना जो उन लोगों का शेड्यूल होता होगा। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2 और 1 तीनों पूर्ण रूप से कंप्लीट है और यहाँ इस पर ट्रेनों की परिचालन की जा सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। चूँकि यहाँ खास करके जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना होगा तो लोग ओवरब्रिज का उपयोग करेंगे और दूसरी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। चूँकि अगर ओवरब्रिज नहीं होता तो लोग रेलवे क्रॉस करते, नीचे से क्रॉस करते, तो उस समय में खतरा की आशंका भी बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है क्योंकि ये काफ़ी पैसेंजर वाला क्षेत्र है। काफ़ी यात्री यहाँ से ट्रैवल करते हैं। इस क्षेत्र में ट्रेनों की अगर हम बात करें तो जब छोटी गेज की ट्रेन चलती थी तो काफ़ी ज़्यादा यात्री यहाँ उस ट्रेन का यात्रा करते थे। कभी भी कोई ट्रेन खाली नहीं मिल सकती थी आपको, कुछ ऐसा था। तो इसीलिए इस सब चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक का वर्क भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक का खंभा वगैरह भी लगना शुरू हो गया है और हम आपको आगे भी जानकारी देंगे इस रेलखंड की कहाँ पर क्या हो रहा है। सिग्नलिंग का वर्क आप देख सकते हैं, जो लाल बत्ती हरी बत्ती जलना, ये सब सारी चीज़ें पहले भी थी और कुछ समय पहले से शुरू हो गई है और अभी तो वर्तमान में अब ये सब कंटिन्यूसली रहेगी ही। तो जो भी स्टेशन पर खास करके होना चाहिए वो यहाँ है और जो नहीं है वो कार्य शुरू हो गया है। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए आप देखेंगे तो शेड निर्माण का कार्य भी यहाँ शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए शेड निर्माण का कार्य। तो ये खास करके लोहना रोड पर अगर देखा जाए तो छोटी छोटी शेड का निर्माण कार्य किया गया है, परंतु जो एक बड़ी वाली होती है या फिर लंबी सी जहाँ पे काफ़ी यात्रीगण बैठ सकते हैं कुछ इस तरह से, या फिर नल का या फिर वॉशरूम का, इस सब चीज़ों का अभी यहाँ पर कार्य नहीं शुरू हुआ है। लेकिन उम्मीद है जो बहुत जल्द ये सभी सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी लोहना रोड स्टेशन पे। तो ये वर्तमान लोहना रोड की स्थिति है जो हम अभी आपको अपने स्टार मिथिला चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे स्टार मिथिला। ये लोहना रोड स्टेशन से आपको अपडेट हम दिए हैं अभी फ़िलहाल में। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।